दर्शन धर्म दर्शन धर्म दर्शन। मैं ईश्वर हूं। मैं सृष्टि के कण कण में समाया हुआ हूं तथा धर्म मेरा ही व्यापक स्वरूप है जो सृष्टि संचालन का आधार है। कालांतर में विभिन्न भागों पर परंपरा तथा संस्कृति ने अलग अलग रूपों में मेरी व्याख्या की है। मैं वही पुरातन व सनातन धर्म हूं। नमस्कार। जिज्ञासुओं का धर्म दर्शन के मंच पर मैं संगीता कपूर आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मन अति प्रसन्न हो गया कि आप इतनी संख्या में यहाँ आए हैं धर्म के दर्शन करने। धर्म दर्शन आपके लिए यह मंच इसीलिए लेकर आए हैं ताकि धर्म और ईश्वर से जुड़े हर प्रश्नों के उत्तर को आप पा सके। हमारे कार्यक्रम का मकसद यही है कि आप सभी दर्शकों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप और हम मिलकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर संतोष राय जी का। संतोष जी, आप महाज्ञानी हैं। आपने गीता, वेद, पुराण आदि ग्रंथों का श्रेष्ठ अभ्यास चिंतन किया है। आप तन की दुर्बलता को दूर करने वाले डॉक्टर हैं और साथ में हमारे मन का अंधकार दूर करने वाले प्रकाश भी आप हैं। यदि आपके ज्ञान में से एक बूंद ज्ञान भी हमें प्राप्त हो जाए तो हमें धर्म के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। गीता जी, आप मेरी महिमा मंडित कर रही हैं जैसे कि कोई मैं संत हूँ, महात्मा हूँ, बाबा हूँ या महामंडलेश्वर हूँ। मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, साधारण परिवार से हूँ, राष्ट्र प्रेमी हूँ और धर्म प्रेमी हूँ। जो मेरे को तुच्छ ज्ञान प्राप्त हो ईश्वर की प्रेरणा और भक्ति के मार्ग से प्राप्त हुआ है। और वो मार्ग क्या है वो मैं लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। इसमें महिमा मंडित ना करें तो मुझ में और लोगों में अंतर क्या रह जाएगा। आज का पहला प्रश्न मैं ही आपसे पूछती हूँ। संतोष जी, हम धर्म को आचरण में कैसे ला सकते हैं? क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि धर्मपरायण व्यक्ति ही दुखी है। संगीता जी, आपने जो अंत में एक सब प्रश्न कहा है उसमें एक शब्द का धर्मपरायण व्यक्ति ही दुखी है। जो सही मायने में धर्मपरायण व्यक्ति होगा वो दुख में भी दुखी नहीं रहेगा, सुख दुख को समान समझेगा। गीता में भी एक जगह भगवान कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति मेरे को अत्यधिक प्रिय है जो सुख दुख, शत्रु मित्र, जय पराजय को एक समान समझता हो, वो मेरा अनन्य भक्त है और वो संत के समान है। अधर्म को आचरण में कैसे लाएं? कर्म और कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए धर्म को आचरण में ला सकता है। जैसे एक सैनिक का कर्तव्य होता है युद्ध करना, सीमा पर लड़ना। वो अपना कर्म कर रहा है क्योंकि धर्म उसको यही अनुमति देता है। एक सैनिक का कर्तव्य है युद्ध करो और रक्षा करो। एक शिक्षक का काम है शिक्षा देना। शिक्षा देना उसका कर्तव्य है जिसको कर्म कहा गया है, कर्म करना है। वैश्य का काम है व्यापार करना, वो उसका कर्तव्य यानी कर्म है। और जो धर्म का आचरण को करते हुए अपने कर्तव्यों का जो निर्वाह करे तो ऐसे उसको आचरण में लाया जा सकता है। तो ये तो था पहला प्रश्न और अब हम जान लेते हैं दर्शकों के मन की कि उनके मन में कौन से प्रश्न हैं। तो आइए हमारे दर्शकों में से किसके मन में पहला प्रश्न है? डॉक्टर साहब को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि हम जो कार्य करते हैं वो धर्म है या जब कार्य का जो रिजल्ट होता है वो धर्म है? मतलब जैसे कि क्रिकेट में रन बनाने होते हैं, एक तरीका होता है दौड़ कर रन बनाते हैं और चौके छक्के लगाकर भी रन बना सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं रन बनाने के। तो मुझे ये बताइए कि जो रन है वो धर्म है या जो रन बनाने का तरीका है वो धर्म है? बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। एक खिलाड़ी जब खेल के मैदान में होता है उसको अच्छे खेल का प्रदर्शन करना उसका धर्म है। लक्ष्य बेशक विजय उसकी होती है, लेकिन जब वो खेल के मैदान में होता है उसका रिजल्ट क्या होगा, जय पराजय, वो तो आगे का बात है। लेकिन उसको अच्छा प्रदर्शन करना एक प्रत्येक खिलाड़ी का कर्तव्य है और धर्म भी है। जैसे एक जुआरी एक जुआ घर में जाके जुआ खेलता है, वो इस उद्देश्य से जाता है कि वो जुए में जीत जाएगा। खेल भी एक प्रकार का जुआ ही है।
लेकिन लक्ष्य उसका विजय का होता है। लेकिन जब वो उस खेल को खेल की भावना से खेलता है तो जय पराजय की भावना को भी एक तरफ एक अच्छा खिलाड़ी रखता है। यदि उसमें स्वार्थ आ जाता है तो वो धर्म नहीं है, और बिना स्वार्थ के तो धर्म है। जैसे एक सैनिक का कर्तव्य है सीमा की रक्षा करना और युद्ध करना, एक वैश्य का कर्तव्य है अच्छा व्यापार करना, अन्य लोगों का कर्तव्य है लोगों की या दरिद्र नारायण की सेवा करना, ये भी एक धर्म है। तो आइए दर्शकों, आपके मन का पहला प्रश्न का उत्तर तो डॉक्टर संतोष राय जी ने दे दिया, तो हम जानते हैं आपके मन का दूसरा प्रश्न। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि यदि सारे धर्म सनातन धर्म से निकले हैं तो क्यों लोग खुद को सनातन धर्मी नहीं कहते? क्यों खुद को हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई कहते हैं? विश्व का आदि धर्म सनातन धर्म है। उसके बाद समय समय पर विपरीत भारत में विभिन्न मतों, विभिन्न संप्रदाय और पंथों का उदय हुआ। जैसे सिख धर्म की स्थापना सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुई। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में ही अहिंसा के प्रतीक के रूप में कि हिंसा न हो। इसी प्रकार जैन धर्म का उद्भव हुआ भारत में। इनको भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन भी, भारतीय मत, भारतीय संप्रदाय भी कहा जा सकता है। हिंदू शब्द किसी भी डिक्शनरी के शब्द को उसमें एज ए धर्म है, लेकिन उसको हम धर्म नहीं कह सकते। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है हिंदुइज्म इट्स ए नॉट ए रिलीजन, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। और यदि विषमता इसलिए है क्योंकि मजहब, धर्म और रिलीजन एक नहीं हो सकते। भारत की धार्मिक पुस्तकों में मानव धर्म की बात की गई है। वेदों में, बौद्ध गीता में, पुराण में, निषदों में कहीं भी नहीं लिखा ये पुस्तक मात्र हिंदुओं के लिए है। उसमें लिखा ये पुस्तकें ईश्वर ने मानव कल्याण के लिए आपके सामने रखी है, सभी मानवों के लिए इसमें कहा गया। लेकिन दूसरे मजहब और रिलीजन की पुस्तकों में मात्र उन्हीं के संप्रदाय और उन्हीं के मत के मानने वालों के बारे में लिखा है। इसका मतलब उनको विश्व के कल्याण की चिंता नहीं है, केवल विशेष संप्रदाय की चिंता है। और उन्होंने अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने नए नए धर्मों का निर्माण कर लिया है। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का धर्म दर्शन के मंच पर स्वागत है। डॉक्टर संतोष राय जी, एक बार फिर हम चलते हैं अपने दर्शकों की तरफ, जानते हैं उनके मन की बात। तो दर्शकों में से अगला प्रश्न कौन करेगा? धर्म परिवर्तन लोग क्यों करते हैं? धर्म परिवर्तन करना सही है या गलत है? धर्म परिवर्तन करने वाला अज्ञानी है। एक तो उसे धर्म की परिभाषा नहीं पता, वो अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु धर्म परिवर्तन करके दूसरे मजहब और मत यानी रिलीजन को स्वीकारता है। यदि वो धर्म परायण होता तो धर्म ही नहीं छोड़ता। उसको धर्म परिवर्तन न कह उसे यह कहा जाए कि उसने धर्म ही छोड़ दिया और एक संप्रदाय, मत या मजहब को अपना लिया। और ऐसा देखने भी आया है, कई बार हमारे लोग दूसरे मजहब में विवाह कर लेते हैं तो उसके सामने शर्त रखी जाती है कि तेरे को तेरा धर्म छोड़ना पड़ेगा और हमारा मजहब अपनाना पड़ेगा। तो वहाँ तो स्वार्थ हो गया। यदि वो धर्म का ज्ञानी होता, धर्म परायण होता, तो अपना धर्म को त्याग ही नहीं करता। उसको धर्म परिवर्तन ना कहें, उससे धर्म को त्यागा और दूसरे मजहब या रिलीजन को अपना लिया। मैं एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहूँगी। आजकल जिस तरह से हम सुनते हैं हिंदू और मुसलमान आपस में कुछ विवाह की बातचीत, अगर हम गौर करें तो उस पर आपका क्या विचार है? यदि कोई हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख कोई भी हो, आपस में विवाह यदि करता है, समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी और ऐसे विवाह हो भी रहे हैं, लेकिन अंत में दुख के परिणाम देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसा विषय है, यदि इस पर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कंट्रोवर्सी हो, लेकिन जब आपने पूछ लिया तो मैं अपने तरीके से इसका उत्तर भी दे देता हूँ। यदि कोई हिंदू किसी मुस्लिम युवती से विवाह करता है तो हमें आपत्ति नहीं। यदि कोई हिंदू युवती मुस्लिम युवक से विवाह करती है, हमें आपत्ति नहीं। उसको कितने अधिकार मिलेंगे वहाँ, ठीक है? क्या उसको उनके मजहब के कानून का पालन करना पड़ेगा, पर्दे में रहना पड़ेगा? यदि उसने नींद में भी 5 बार तलाक तलाक कह दिया तो बेचारी कहाँ जाएगी? तो मेरा प्रश्न ये है, मैं विवाह का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमारी
महिलाएं विवाह करने से पहले सोच लें कि वो क्या चाहती है। इस मंच के माध्यम से ये मेरा संदेश है। मैं दूसरे मजहब या रिलीजन का विरोध करने नहीं है, ना मैं विवाद करने आया हूँ। यदि किसी की भावनाएं आहत होती हो तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। देखा भी गया है, भविष्य अच्छा नहीं है, परिणाम भी बुरे होते हैं। बॉलीवुड में न जाने कितने उदाहरण हैं, लेकिन मैं इस मंच से वो नाम नहीं लूँगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब तक यही पहुंचाना चाहते हैं कि आप धर्म की सही परिभाषा को जानें, क्योंकि यही मकसद है इस कार्यक्रम का। अगर आप अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, आज के ज़माने को लेकर अगर हम बात करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप में से कोई भी भारतीय संस्कृति को भूले। तो आइए एक बार फिर दर्शकों की ओर चलते हैं। आपके मन में कोई और प्रश्न हो जो आप डॉक्टर संतोष राय जी से करना चाहें। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें कौन सा धर्म अपनाना चाहिए? जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं वो धर्म? क्या हमें इतना हक मिलता है कि हम किसी दूसरे धर्म की बेइज्जती करें, उसके बारे में कुछ अनाप शनाप बके? हम धर्म की व्याख्या कर लें, धर्म को परिभाषित कर लें, धर्म की तुलना में रिलीजन और मजहब से ना करें। यदि किसी व्यक्ति का धर्म में ही जन्म हुआ है, चाहे वो सनातनी हो, बौद्ध हो, जैन हो, लिंगायत हो या वारकरी हो या नास्तिक ही क्यों ना हो, ठीक है, इनमें यदि जन्म हुआ है तो धर्म है। अन्य विदेशी मजहब या विदेशी मतों या विदेशी रिलीजन में जन्म हुआ तो धर्म नहीं हो सकता। और यदि उसका किसी विदेशी मजहब या विदेशी मत या विदेशी रिलीजन में जन्म हो गया और उसके माता पिता वो हैं, तो उसको सीखना चाहिए, जानना चाहिए। सभी को ज्ञान पाने का अधिकार है, चाहे विश्व में कहीं भी रहता हो, किसी भी कोने में, उसको बताया जाए और उसको जानने की कोशिश भी करते कि धर्म क्या है। इसका उदाहरण देता हूँ मैं। विश्व के कई कोनों से विदेशी लोग, यहाँ तक कि पाश्चात्य जगत के लोग भारत में आके ज्ञान की खोज करते हैं और हमारी सनातन संस्कृति को गले लगाते हैं। न जाने कितने उदाहरण हैं। धर्म की खोज में यहाँ आते हैं, भारत आता है। पाश्चात्य जगत के लोग, हम इस अंधी दौड़ में हम पाश्चात्य जगत की तरफ भाग रहे हैं, वो लोग हमारे पास आ रहे हैं ज्ञान और धर्म के लिए, क्योंकि वो लोग अपने रिलीजन में धर्म की व्याख्या को खोज को उसके थक चुके हैं। और यदि कोई कहता है, अब बात आती है, इन्होंने एक प्रश्न किया है आपने कि हम एक दूसरे के प्रति क्यों नफरत करते हैं या क्यों सिखाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। उसमें उन मजहब वालों की गलती नहीं है। उनकी मजहब की पुस्तकों में शिक्षा ही ऐसी है कि आप हमें नहीं मानोगे तो हम आपका कत्ल कर देंगे, आपकी हत्या कर देंगे, आपको लूट लेंगे, आपको ये मजहब स्वीकारना पड़ेगा। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का धर्म दर्शन के मंच पर स्वागत है। डॉक्टर संतोष राय जी, अभी तक हमने जितने भी दर्शकों के मन की बात जानी है, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको भी उत्तर देने में उतना ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे दर्शक आपके सामने प्रश्न रख सके। तो अगला प्रश्न किसके मन में है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईश्वर की प्रार्थना किस तरीके से की जाए। ईश्वर को अनुभूत किया जाता है। ईश्वर स्वतः हमारे हृदय में विराजमान है। बस उसके लिए हमें एक ऐसे चक्षु चाहिए, ऐसे नेत्र चाहिए जिसको हम विशेष ध्यान योग या विशेष भक्ति के द्वारा ही हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत के काल में गीता का उपदेश दिया था, तो उसमें इस उपदेश को दो लोग, एक तो अपनी साक्षात आंखों से अर्जुन देख रहा था और सुन रहा था, और एक व्यक्ति ऐसा था जिसको वरदान थे, जिसको दिव्य नेत्र मिले हुए थे। यानी यदि व्यक्ति यहाँ पर है तो दूर तक की चीज़ें उसको दिखाई देता था। वो था संजय। जैसे संजय को दिव्य नेत्र भगवान ने दिए, ऐसे दिव्य नेत्र हम मनुष्यों को भी प्राप्त हो सकते हैं। वो भी कैसे होगा? भगवान की अनन्य भक्ति द्वारा। अनन्य भक्ति का उल्लेख भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वतः अपने श्रीमुख से कहा है। इस कलयुग के दौर में भक्ति मार्ग ही सबसे बड़ा मार्ग है ईश्वर को पाने का, और मुक्ति को भी पाने का मार्ग है।
तो ये था आपके प्रश्न का उत्तर जो डॉक्टर संतोष राय जी ने दिया। आप में से कोई भी दर्शक जो अगला प्रश्न करना चाहें। अगर मैं भगवान को नहीं मानती तो क्या मैं अधर्मी हूँ? देखिए, ईश्वर को मानना या ना मानना किसी का निजी मामला है। एक चारवाक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ था वैदिक काल में, जो कि ईश्वर को नहीं मानता था। उसने वेदों और पुराणों का ईश्वर का विरोध कर दिया था। उसने एक श्लोक कहा था, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पीत तिलभूतले। इस प्रकार के उसने इन श्लोकों की रचना की, जिसका अर्थ ये होता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। मरना तो एक दिन सबको है, तो क्यों ना मैं मौज लेके मरूं। इसका मतलब वो आज के कलयुग में खाओ पियो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। इसका अर्थ यही हुआ। यदि आप नास्तिक हैं, यदि ईश्वर को नहीं मानते, कोई क्रोध नहीं करने जा रहे, भारत में आपको छूट है इस चीज़ की, आप ईश्वर को माने या ना माने, आप चाहे आस्तिक रहें या नास्तिक रहें, आप अधर्मी जब होंगे जब आप धर्म के विरुद्ध जाएंगे। आप नास्तिक रहें लेकिन आप धर्म के विरुद्ध कार्य ना करें, तो आप अधर्मी नहीं है। जी, तो ये तो रहा आपके प्रश्न का उत्तर। आप में से किसी के मन में अगला प्रश्न हो तो आप डॉक्टर संतोष राय जी के समक्ष रख सकते हैं। डॉक्टर जी, मेरा प्रश्न यह है कि लोग पीरों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। मैं भी गई, मुझे मेरी समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिला। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इन जगहों पर जाना उचित है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय 25वें श्लोक में स्वतः क्या कहा है, यह मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यान्ति देवता देवान् मित्रयन्ति पितृवतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदा जिनो अपि माम। आपको मैं इसका अनुवाद पढ़ने के लिए आपके समक्ष पुस्तक भेज रहा हूँ। आप इसका अनुवाद मेरे को पढ़कर सुनाएं, फिर इसका मैं भावार्थ आपको मैं बताऊँ। आप यह गीता पढ़िए, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। बहन, आपने इसका अनुवाद पढ़ा, आपको इसका अनुवाद भी समझ आया होगा। इसका भावार्थ ये है, भगवान ने कहा है कि कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो मृत्यु के पश्चात उन देवलोकों को प्राप्त होते हैं। आप जैसी पूजा करोगे उन लोगों को जाओगे। हम कई बार अपने पूर्वजों की भी पूजा करते हैं, अपने मंदिर में पूर्वजों की मूर्ति या फोटो चित्र लगा के रख देते हैं। इससे क्या है, वे पितृ भी भटकते हैं। यदि हम उनको देव स्थान में रख के पूजें, उनका स्थान अलग रखें, उनको श्राद्ध में श्राद्ध करें, तर्पण करें, जो पितृपक्ष में होता है, लेकिन उनको देवता बना के न पूजें। इस श्लोक का भावार्थ ही है। फिर उसी श्लोक में भगवान कहते हैं, कुछ लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। आज के आधुनिक में भूत प्रेत की उपासना का अर्थ क्या है? शमशान घाटों में जाके पूजना, कब्रों में जाके मत्था टेकना, या दरगाह और मज़ारों पर जाकर या शिरडी जाकर मत्था टेकना। ये भी भूत प्रेत पूजा ही है। यदि हमें मांगना है तो ईश्वर से साक्षात मांगो, ईश्वर की साक्षात आराधना करो। जिसने जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो ईश्वर कैसे हो सकता है? संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आज की हमारी ज्ञान यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हम जान लेते हैं डॉक्टर संतोष राय जी से आज का शुभ मंत्र। आज हमने भगवद गीता के श्लोकों पर चर्चा की, अतः मैं आज का मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित, जो कि वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक है, उनका एक बीज मंत्र जो कि एक शब्द का है। श्री के ऊपर हम बिंदी लगाते थे तो श्रीम बन जाता है। तो श्रीम को आँख बंद करते हुए और ध्यान लगाते हुए इस मंत्र का हम जाप करें और करीब 108 बार अवश्य जपें। और इसको जाप करते हुए शरीर से कंपन यानी वाइब्रेशन आनी चाहिए। इससे आपको लगेगा कि आप स्थायी शांति को प्राप्त हो चुके हैं
वो मंत्र इस प्रकार है, और कैसे किया जाए उसको मैं करके बताता हूँ। श्री श्री श्री